नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बर्ड्स होती है वो कैसे नेविगेट करती है? मतलब इतना बड़ा आसमान होता है, उसके बाद भी वो उसी टहनी पे और उसी घोंसले में क्या कहते हैं वापस कैसे आ जाती है। तो चलिए आज यही जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिक है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो सपोज कीजिए क्या है, एक बर्ड है, ठीक है। अब बर्ड की आंखों में क्या होता है, इसकी आंखें होती हैं, उसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमो प्रोटीन। क्रोमो प्रोटीन या फिर इसका नाम जो होता है वो होता है क्रिप्टोक्रोम। अब ये जो क्रिप्टोक्रोम है, इस पे जब क्या होता है, सनलाइट पड़ती है। जब बर्ड आसमान में ट्रेवल कर रही होती है तो इस पे क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है। अब सनलाइट में क्या है हमारे पास, विबग्योर है, मतलब कलर्स है, ठीक है। कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स हैं। तो इसमें जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट, ये जो ब्लू लाइट है ये क्या करती है, क्रिप्टोक्रोम में क्या करती है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करती है। क्या करती है? कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब ये क्या करेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगी। क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है ये कौन महसूस करता है? बर्ड का ब्रेन महसूस करेगा। ये जो ब्रेन है इसका ये क्या है, पी शेप्ड है, मतलब एक मटर के दाने के बराबर होता है। जो बर्ड का ब्रेन होता है वो क्या है, पी शेप होता है, मतलब मटर के दाने के बराबर होता है। ये क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर चेंज को क्या करेगा, ब्रेन सेंस करेगा। अब जैसे ये क्या करेगा, इसको सेंस करेगा, तो क्या होगा, बर्ड को मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस किसकी, अर्थ की। अर्थ में जो मैग्नेटिक लाइंस है, हमें पता है ना कि जो हमारी अर्थ है उसमें क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है। ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है, ऐसे करके नॉर्थ टू साउथ, ऐसे करके क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ये इस बर्ड को क्या होने लगेगी, विजिबल होने लगेगी, मतलब दिखने लगेगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अर्थ, जो बर्ड है उनको जो अर्थ में मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या होने लगेगी, दिखती है उनको, ठीक है, और हम लोगों को नहीं दिखती। बट तो जो बर्ड है उसमें क्या होता है, एक बायोलॉजिकल जीपीएस, मतलब बायोलॉजिकल जीपीएस है एक तरीके से, है ना। हमारे में, जैसे हमारे में क्या होता है, हमारे में फ़ोन में होता है ना जीपीएस, हम पता करते हैं, जीपीएस में हम रूट डालते हैं तो हमें रूट पता लगता है। बट इनमें क्या इनबिल्ट है ये जीपीएस, मतलब बायोलॉजिकल इनके जो जीन्स है उन्हीं में क्या है, ये जीपीएस कोडेड है। अब ये तो हो गई एक बात। फिर दूसरी बात क्या होती है, बर्ड्स बर्ड्स की जो पीक होती है, मतलब ये जो चोंच है इसमें क्या होते हैं, छोटे 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 क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होता है, बर्ड की जो चोंच है या पीक है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, नैनो क्रिस्टल्स। नैनो क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स किसके बने होते हैं, मैग्नेटाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है, एक आयरन ओर है। अब ये क्रिस्टल क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटाइट के बने होते हैं तो ये मैग्नेटाइट के बने हैं तो ये क्या करेंगे, पुल फील करेंगे। क्या करते हैं, ये पुल फील करते हैं किसके, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स दीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अर्थ, है ना। ये जो मैग्नेटिक लाइंस है अर्थ की उसके टूवर्ड्स क्या करते हैं, पुल फील करते हैं। तो बर्ड को पता लगता है कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, जिस डायरेक्शन में पुल फील करेंगे। तो ये तो हो गई दूसरी बात। अब और क्या फैक्टर्स हैं जो मतलब बर्ड को क्या बनाते हैं, खास बनाते हैं, मतलब नेविगेशन में हेल्प करते हैं, वो और कौन से फैक्टर्स हैं। और हाँ एक चीज़ और, कि ये जो नैनो क्रिस्टल्स हैं, नैनो क्रिस्टल्स हैं या मैग्नेटाइट के जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्या है, एक तरीके से बर्ड के लिए क्या है, कंपास का काम कर रहे हैं ना। कंपास, क्योंकि कंपास को अगर आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या करता है, एक पुल फील करता है, मतलब जो उसकी सुई होती है वो क्या दिखाती है, डायरेक्शन दिखाती है कि हाँ इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, इस साइड वेस्ट है, इस साइड क्या है, ईस्ट है। तो उसी तरह से ये क्या कर रहे हैं, कंपास का काम कर रहे हैं, ये जो नैनो क्रिस्टल्स हैं इसकी चोंच में बर्ड की। अब और क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे बर्ड क्या करती है, नेविगेट करती है? कुछ और भी फैक्टर्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं?
अदर फैक्टर्स फॉर नेविगेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? विंड, विंड की स्पीड, है ना, विंड स्पीड, विंड स्पीड से भी बर्ड को पता लगता है कि हाँ इस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। फिर दूसरा होता है विंड स्पीड, दूसरा होता है हमारे पास क्या चीज? स्मेल। स्मेल से भी क्या करता है? स्मेल से भी बर्ड को पता लगता है कि मुझे यहाँ जाना है, मतलब मैं यहाँ से होके गुजरी थी या फिर मुझे यहाँ जाना है, जब वो क्या फॉरेस्ट के ऊपर से ट्रैवल करती है। फिर तीसरा जो फैक्टर है वो है लैंडमार्क। कुछ लैंडमार्क ऐसे होते हैं जो बर्ड क्या रखती है, याद रखती है, मतलब मेमोरी, ठीक है। और एक फैक्टर और है वो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर इसमें होता क्या है, ये जो क्या कहते हैं इनका रूट नेविगेशन जो हो रहा है, जेनेटिक मतलब ये जो नेविगेशन है ये इनके क्या होता है, जीन्स में ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है? फ्रॉम मदर टू चाइल्ड बर्ड, मदर बर्ड टू चाइल्ड बर्ड क्या होता है, जीन्स में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है ना, जीन्स में ट्रांसफर हो जाता है। ये जो नेविगेशन है मतलब कौन सा रूट है क्या है, वो क्या करती है, माँ से बेटी में क्या चले जाता है, बेटे में चले जाता है। जो नेविगेशन होता है ये किस में हो जाता है, इनके जीन्स में क्या हो जाता है, कोडेड हो जाता है। कहाँ हो जाता है? जीन में ये क्या रहता है, कोडेड रहता है ये। और फिर और कौन से फैक्टर्स हैं? फिर डे लाइट, मतलब दिन के टाइम कैसे पता लगता है, सन। सन एक क्या है, सन के डायरेक्शन से, सन के डायरेक्शन से भी बर्ड क्या करती है, अपना डायरेक्शन पता करती है। फिर नाइट में अगर हम बात करें तो नाइट में कैसे पता लगता है, स्टार के डायरेक्शन से, स्टार डायरेक्शन, स्टार के डायरेक्शन से पता लगता है। या फिर बर्ड अपने दिमाग में क्या लेती है, स्टार मैप बना लेती है कि हाँ कि ये स्टार्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, इधर से अपने घर जाना है या फिर उड़ना है। तो ये तो हो गए डिफरेंट फैक्टर्स जिससे बर्ड क्या करती है, पता करती है कि वो मतलब कैसे ट्रैवल करेगी, कैसे नेविगेट करेगी इतने बड़े आसमान में, और अपने घर तक कैसे पहुंचेगी। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। धन्यवाद।